में लोगों को कन्वेंस करने का प्रयास करें। जहां से भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हर जगह सिवान में 8 विधानसभा है और लगभग 8 विधानसभा से 2-4-10 आदमी यहाँ पर प्रेजेंट आए हुए और हर जगह एक दूसरे से लोग जुड़ा हुआ है। आप लोग हमारे जो भी समर्थक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो आज से लड़ जाए, जहाँ भी हैं, जहाँ से भी लड़े, चुनाव तो हम लोग को लड़ना ही है। और जिस पार्टी में हम लोग जाएंगे, आप सब लोग को पहले मालूम हो जाएगा। 2-4 दिन की और जरूरत है, 2-4-5 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कौन सा पार्टी में जा रहे हैं। हम दोनों भाई एक साथ ही रहे, इसका बहुत फायदा उठाया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हम दोनों भाइयों के बीच में, अब सब हम दोनों भाई बैठ कर दूर कर लिए और दोनों भाई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह आप लोग का दुआ, आशीर्वाद, अल्लाह का करम रहा तो इस बार विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे और बहुत मजबूती के साथ आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। अपने सब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सब चीज़ों का मैसेज मिला जुला के एक ही चीज़ क्लियर है कि आप अपने बीच का इंसान चुन के भेजेंगे। हम लोग आपसे कहीं भी दूर नहीं हैं, हम आपके क्षेत्र के हैं, आपकी जगह के हैं, हम कोई बाहरी नहीं है, हम यहीं के हैं। तो आपको अपने क्षेत्र के लोगों का प्रचार करना है। अब मैं मंच से इस मंच से गुलाम हैदर अंकल को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आके लोगों के बीच में अपने शब्दों को रखें। दोस्तों, साथियों, मंच पर बैठे हुए इस सम्मेलन के अध्यक्ष जनाब अयूब खान साहब, उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जनाब रईस खान साहब और मुखिया रहमतुल्लाह अंसारी, सोनू राय और जितने लोगों का नाम मैं भूल गया हूँ, सारे साथी एक बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं। इन सब शब्दों के साथ हम आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप इनके एक आवाज पर सिवान जिले के 8 विधानसभा से जहां आपको आवाज मिली, आप इस पानी में, इस बरसात में, व्यासपुर में हाजिर होकर ये सबूत दे रहे हैं कि खान ब्रदर्स, तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बात यह है कि खान ब्रदर्स और दूसरों में बहुत फर्क है। खान ब्रदर अपने कार्यकर्ता नहीं, अपने भाई को, सबको अपना भाई समझते हैं और वही भाई कार्यकर्ता बन जाता है। अब वो भाई जो कार्यकर्ता बनता है तो उससे जो है खून और पसीना का रिश्ता हो जाता है, वो मरने जीने के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें सच्चाई है, इसमें सत्य है कि जब आप मेरा साथ दीजिएगा तभी तो हम अपना साथ देंगे। आप 5 फीट के हैं, हम 2 फीट के हैं, लेकिन आप हमको बापू कहिएगा तब हम आपको भैया जरूर कहेंगे। और दोनों में खुलूसियत होना चाहिए, दोनों में निखार होना चाहिए, दोनों में सच्चाई होना चाहिए। आज इस सम्मेलन में जो साथी जुड़े हुए हैं वो अकेले नहीं, बल्कि एक पंचायत से अगर 10,000 मतदाता है तो वो 10,000 की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक पंचायत से अगर 5,000 मतदाता है तो उस पंचायत के वो एमएलसी हो, वो
बीटीसी होकर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक पंचायत से अगर 500 लोग हैं तो वार्ड सदस्य उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूर्व में भी थे, प्रेजेंट में भी है, आगे भी होंगे। आज जो देश की हालत है वो आपसे छुपा नहीं है। आप देश के हालत को अपने मोबाइल, अपने फेसबुक पर 24 घंटा देख रहे हैं कि देश में हो क्या रहा। और इसी कड़ी में हम लोगों ने भी खान मदद को जोड़ने की कोशिश किया है कि सच्चाई के साथ जब रहे हैं तो सत्य का साथ देना है, चाहे उसके लिए जितना भी परेशानी उठानी पड़े। एमएलसी का चुनाव खत्म हुआ, परेशानियों का दौर शुरू हो गया, मुकदमाबाजी शुरू हुई, झूठे झूठे मुकदमा में फंसाया गया, दोनों भाई कार्यकर्ताओं को भी टॉर्चर किया गया। ये सारी चीज लोगों के नजरों के सामने है। फिर भी जो सच्चे साथी हैं वो पीछे नहीं हटे कि आज नहीं तो कल खान ब्रदर जेल से छूट के आएगा, हमारे आंसू को पहुंचेगा। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं मीडिया लोगों के सामने कि इनका भी धन्यवाद है कि ये भी अपना कीमती वक्त छोड़ करके व्यासपीठ में आकर और ये न्यूज तैयार कर रहे हैं कि आखिर ये ऊंट किधर बैठेगा। आपने मीडिया भाइयों से सवाल किया कि आप किधर जाइएगा, आरजेडी में जाइएगा कि एलजेपी में जाइएगा। ये तो वक्त बताएगा कि एलजेपी में जाएंगे कि आरजेडी में जाएंगे। ये आपका जो न्यूज जाएगा तो सारी पार्टियां बेचैन हो जाएगी कि सीवान जिले की जनता और सीवान का जन समर्थन खान ब्रदर्स के साथ है कि किसी और के साथ। आज जो नहीं देखा वो भी आप दिखा देंगे कि जो खान ब्रदर्स हैं उन्होंने एमएलसी के चुनाव में सारे साथियों का स्वागत किया जिन्होंने मेहनत किया। कुछ कमियों से हारना जीतना कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि पहलवान अगर मुकाबले में होकर के कुछ पीछे रह जाए तो इसको हार नहीं कहा जाता है, बल्कि वो जीत ही है। इसलिए कि निर्दलीय होकर के और एनडीए जिसकी सरकार जो है केंद्र से लेकर के और बिहार में चल रही है, उसको जो है 3 नंबर पर ठोकर में डाल करके और ये करीब पहुंच गए। और कुछ लोगों ने जो इधर से उधर किया वो माइनर वोट थे, हम लोग जो है वो पीछे रह गए। वरना आज रईस खान विधान परिषद में हो। जहां तक विधानसभा का सवाल है, विधानसभा आपके सरों का सवाल है। 24 का पार्लियामेंट का इलेक्शन खत्म हुआ और विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसकी तैयारी शुरू हो गई। सारी पार्टियां अपने जोड़ तोड़ में लगी हुई है और उनको भी तो माल चाहिए, हमको भी उनका सपोर्ट चाहिए, उनको भी तो चाहिए कि जहां थोक माल मिल जाए वहां सौदा किया जाए। तो आज के बाद देखिएगा कि कौन पार्टी सौदा करती है, कौन पार्टी हमसे मुआहदा करती है। इसलिए कि जब हमारे साथी मजबूती के साथ हमारे साथ हैं तो एक न एक दिन हमको विधानसभा विधान परिषद में जाना ही जाना है, ये निश्चित रूप से जाना है। इसलिए कि किसी की मेहनत जाएगा नहीं जाता। और जो साथी हैं उन साथियों का हम धन्यवाद करते हैं कि दोनों भाइयों के लिए आप हमेशा अपना खून पसीना बहाने के लिए किसी लालच में नहीं, किसी चापलूसी में नहीं, किसी झूठ सच के बाजार में नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ आप इनके साथ हैं। यही सबूत है कि इनका इंतजार था, जैसे बारिश का इंतजार था कि बारिश होगी तो धान की रोपनी होगी, उसी तरह से खान ब्रदर्स का इंतजार था कि ये आएंगे जेल से और हम लोगों की बातों को सुनेंगे और इनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे कि हम अभी तक निर्दलीय थे, लेकिन किस पार्टी में जाकर उस पार्टी को भी मजबूत करेंगे, अपने जनता को भी मजबूत करेंगे और खुद भी मजबूत होंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मंच पे फिरोज खान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा जो सिवान से आए हैं, वो भी अपने कुछ शब्दों को आपके बीच में रखना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है।
आप बैठ जाइए। पीछे कुर्सियां खाली है, आप लोग वहाँ बैठ जाइए। पीछे कुर्सियां खाली हैं।